हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग। तो भाई 7 महीने रहते हैं क्लैट 2026 के लिए। कॉन्स थोड़ा सा टफ लग रहा है, ठीक है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, भैया हम सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और सेल्फ स्टडी करके कैसे स्कोर करना है अच्छा, तो यार आज इस वीडियो के अंदर हम यही सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। हाय गाइस, माय नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247। तो देखो यार, प्लान को अगर स्टार्ट करूं तो मैंने इसको 7 महीने है हमारे पास, और मैंने 7 महीने में 7 अलग अलग टॉपिक्स दिए हैं तुम्हें। अलग अलग टॉपिक्स इन द सेंस, पहले महीने में हमें क्या करना है, दूसरे महीने में क्या करना है, तीसरे महीने में क्या, और ऐसे करके एंड में हमें मॉक टेस्ट कब देना है। और बेसिकली ये सारी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं, ठीक है। जो पहला हमारा पॉइंट है दैट इज फर्स्ट मंथ, है ना। तो जो तुम्हारा मंथ 1 है, इसके अंदर हम लोग फाउंडेशन बिल्ड करने वाले हैं। और फाउंडेशन बिल्ड होता है हमारे पास सिंपल नंबर सिस्टम से। कभी भी नंबर सिस्टम को स्टार्ट करो तो फाउंडेशन बिल्ड होगा तुम्हारा। अगर तुम क्लैट 2015-16 के पेपर्स देखोगे तो वहां पे नंबर सिस्टम से भर के क्वेश्चन आते थे। ये बात है कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कम हो गए, बट कॉन्सेप्ट कहीं नहीं गया, कॉन्सेप्ट अभी भी यूज होता है, ठीक है। अगर तुम्हें नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से आता है, डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से आता है, तो तुम बहुत बड़े बड़े नंबर्स को डिवाइड करने टाइम पे तुम पूरा डिवीजन करके नहीं देखोगे, सिर्फ यूनिट डिजिट देखोगे और सॉल्व करके आंसर ऑप्शन में देखोगे कहाँ मैच हो रहा है, टिक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो हमें फाउंडेशन बिल्ड करनी पड़ेगी। और जो टॉपिक्स हमारे फाउंडेशन के अंदर जो कि फर्स्ट मंथ में कंप्लीट करना है, दे आर नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड बॉड मास। भाई बॉड मास इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। परसेंटेजेस, देखो परसेंटेजेस ऐसा चैप्टर है ना जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर डीआई सेट के अंदर परसेंटेज का एक क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएगा, और हो सकता है पूरा परसेंटेज का ही डीआई सेट हो, ठीक है। तो परसेंटेज का डीआई सेट आना बहुत कॉमन है, इसलिए परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में हमें डील करना आना चाहिए, तो ये भी हमारा फाउंडेशन के अंदर आता है। अब एक्शन क्या है हमारे पास, तो देखो तुम्हें करना कैसे है तैयारी। देखो होता क्या है ना कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि भैया बहुत बड़ी बड़ी बुक्स करनी है, नहीं बहुत बड़ी बुक्स नहीं करनी। सिंपली अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी भी करते हो ना 6 to 10 की, तो तुम्हें ये दिख जाएगा कि यार उसके अंदर चैप्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन जैसे चैप्टर्स हैं हमारे पास, परसेंटेज के चैप्टर हैं, ठीक है। तो बेसिक आइडिया, बेसिक क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। बेसिक क्लियर करने के बाद 10 से 20 क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की। अगर आप कॉन्ट्स की बात कर रहे हो तो प्रैक्टिस करना सीख गए ना अगर तुम लोग, ठीक है, तुम लोग प्रैक्टिस करने लग गए, हर दिन मत्था मारने लग गए क्वेश्चन के साथ, तो यार फिर तो काम हो जाएगा तुम्हारा, बढ़िया काम हो जाएगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि हर दिन तुम नई चीज सीख रहे होगे। एक कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ही दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके से काम करता है ये। स्पीड और एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा यार। देखो स्पीड एंड एक्यूरेसी स्टार्टिंग से मेंटेन करनी पड़ेगी, बट मैं स्टार्टिंग में प्रेफरेंस हरदम एक्यूरेसी को देता हूँ। कभी मेरी क्लासेस भी तुम लोग जो हो रही है, हमारी क्लासेस हर दिन लाइव हो रही है 9 to 10 क्लैट वाले चैनल पे, इसी चैनल के ऊपर, उसमें भी तुम देखोगे हम एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रेदर देन स्पीड। क्योंकि यार अभी ये इनिशियल फेज है हमारा। अगर आंसर आ ही नहीं रहे तो स्पीड का मैं करूँ क्या, अचार डालूँ? नहीं ना। फिर हमें सबसे पहले तो यार आंसर लेकर आना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारा एक्यूरेसी मैटर करता है। एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, स्पीड धीरे धीरे करके हम इंप्रूव करते रहेंगे, मॉक ड्रिल्स लगाते रहेंगे। सेकेंड मंथ के जो प्लान है हमारे पास, दैट इज बेस्ड ऑन रेशियो वाले टॉपिक्स। रेशियो के ना, देखो रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो कि बेस बनता है। कितने टॉपिक्स का बताता हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन करने के बाद तुम एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन और टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये तीनों कंप्लीट कर सकते हो अगर तुम्हें रेशियो में महारत हासिल है तो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन तीनों को कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्ट में हमने क्या किया, फर्स्ट मंथ में हमने थोड़ा सा फाउंडेशन बिल्ड किया, नंबर्स के बारे में समझे, नंबर्स के साथ खेला है हमने, ठीक है। 20 क्वेश्चन हर दिन कर रहे हैं। अगर 30 दिन भी तुम 20 क्वेश्चन हर दिन करो तो 600 क्वेश्चन हो जाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा होते हैं। कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम भी कम लगेगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी तुम्हारी। उसके बाद यार जब तुम रेशियोज के चैप्टर कर लोगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एवरेज के ऊपर डीआई सेट के अंदर हो सकता है कि एक क्वेश्चन एवरेज के ऊपर आ जाए, ठीक है, आता ही है, जो कि मोस्टली तुम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिसिस करोगे ना तो तुम्हें फील होगा कि क्वेश्चन आता है। मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और यहाँ पे हमारे पास तरीका क्या है, एक्शन क्या होने वाला है। ऑब्वियसली सोर्सेज रेफर करनी है तो तुम्हारे पास एनसीईआरटीज आर द बेस्ट सोर्स, ठीक है। लॉ के जो अड्डा 247 की बुक्स है, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, बहुत रिफाइंड कंटेंट है उसके अंदर भी। बाकी तुम्हें जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और उसके बाद यार कुछ शॉर्टकट मेथड्स होते हैं, ठीक है। कई बार हम लोग ऑप्शन देखते हैं और टिक कर देते हैं, खत्म काम, ठीक। तो ये तुम्हें सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे टाइम के साथ बिल्ड करना पड़ेगा। अगर तुम इसको ये सोच रहे हो कि यार वन शॉट की वीडियो देखूंगा और उसमें हो जाएगा शॉर्टकट कवर, नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है, तुम्हें वो एक क्वेश्चन का शॉर्टकट बता देंगे, तुम वो रट्टा मार लोगे, बट क्वेश्चन ने थोड़ा चेंज किया तो तुम्हें दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। तो यार शॉर्टकट्स के साथ भी ना बंदे को कंफर्टेबल होना पड़ता है, वो सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक सेक्शनल वीक यहाँ से तुम, एक सेक्शनल टेस्ट पर वीक तुम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला फ्लैश कार्ड्स या फिर फॉर्मूला बुक बनानी पड़ेगी तुम्हें, ताकि क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हो गए, 8-10 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे 2 महीने के एंड तक कवर। तो यार
इतने सारे फॉर्मूलाज कहाँ याद रखोगे? तो यार एक फॉर्मूला बुक बना लो, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ फॉर्मूलाज होंगे, ना प्रैक्टिस ना कुछ। छोटी सी एक नोटबुक होगी, उसके अंदर फॉर्मूलाज लिखोगे, उसको हर दिन रिवाइज कर लो। डन है भाई, डन डन डन। थर्ड मंथ के अंदर आते हैं और थर्ड मंथ के अंदर हम लोग, अब देखो तुम्हें पता है ये बात कि क्लैट अब ना धीरे धीरे करके क्या यार, अब पूरी तरीके से पैसेज बेस्ड हो चुका है पेपर। पैसेज बेस्ड होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, रीडिंग स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी। अब सीधा पैसेज पे कूदने जाओगे तो हो सकता है दिक्कत हो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, थर्ड मंथ के अंदर वी आर गोइंग टू डू वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि तुमने 9th-10th में इंट्रोड्यूस हुए थे तुम्हारे साथ 8th क्लास में, वर्ड प्रॉब्लम्स आते थे, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और सिंपल डीआई करेंगे बेसिकली, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी हम जो हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं डीआई सेट, वो सिंपल डीआई है, क्योंकि मैं ऑलरेडी टेबल बना के ला रहा हूँ, तुम्हें उधर से डेटा उठाने सॉल्व कर लेना, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, इन दोनों को कर दिया जाएगा मिक्स, और जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, एक ऐसा डीआई सेट जिसके अंदर बड़े बड़े से पैसेज हो और फिर उसके फॉलोड क्वेश्चंस हो। तो इसको इंप्रूव करने के लिए हमें थर्ड मंथ में वर्ड प्रॉब्लम्स पर सिंपल डीआई करना है। इसके अंदर कुछ चैप्टर्स भी है जो कि टॉपिक्स को कभी कंप्लीट नहीं हुआ पूरा। तो हमारे पास प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, और जब डीआई सेट की बात करते हो तो फिर चार्ट्स वगैरह तो तुम्हें समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, टेबल्स हो गए, इनको तुम्हें इनकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यार इधर पे एक्शन ये है हमारे पास कि कुछ छोटे छोटे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, वरना टेबुलर फॉर्म में जो क्वेश्चन आते हैं डीआई सेट उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद यार यूनिटरी मेथड पे ध्यान देना पड़ेगा और लॉजिकल रीजनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग मतलब ये हो गया ना, मैं फर्स्ट मंथ से ही ये चीज़ स्टार्ट करवा रहा हूँ कि भाई इसको तो फर्स्ट मंथ से ही तुम शुरू कर सकते हो अगर चाहो तो। क्या कि जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो ना तो तुम्हें ऑप्शन देखना है, एलिमिनेट करना है, और उसके बाद 50-50 पे खेलना है। अब 50-50 पे इसलिए खेलने के लिए कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होगा कि लास्ट के 10 सेकंड रह रहे, टाइम नहीं है, यू हैव टू टिक द क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि तुमने ऑलमोस्ट 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। तो 50-50 पे खेलने के लिए यूनिटरी मेथड आना चाहिए तुम्हें, ठीक है, जो हम अपनी क्लास के अंदर कर रहे होते हैं कि यार लास्ट यूनिट देखा, ये यूनिट मैच हो रहा है, ठीक है, लास्ट में 0 आ रहा है, हमारा जो आंसर आ रहा है उसके अंदर लास्ट में 0 आ रहा है, यही एक ऑप्शन है जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, टिक किया, आगे बढ़ गए, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी ताकि हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाए। 4 मंथ के अंदर, मंथ 4 यार वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम अपने डीआई को स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। डीआई का बेस तो तैयार हो चुका है तुम्हारा पिछले महीने, तीसरे महीने में, चौथे महीने में तुम अपने डीआई को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हो। और डीआई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना देखो, हमें मिक्स ड्राफ्ट्स, अब कई बार होता है कि हिस्टोग्राम वगैरह दे देते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि 2 डेटा एक साथ दे दिया जाता है, तो जब 2 डेटा एक साथ दिया जाता है तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें, क्यूमुलेटिव टेबल्स होते हैं हमारे पास, केस लेट्स होते हैं जो कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हो गए हमारे पास, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डेटा, ये सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि हर बार, जैसे इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना पूछा जाए, कोई भी डीआई सेट हो ये क्वेश्चन उसके अंदर आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करना है, ये मेन टॉपिक्स है जो मैंने लिखे, ठीक है। बाकी इसके जो सब टॉपिक्स है वो तुम खुद से लिस्ट डाउन करना जब तुम क्लैट के प्रीवियस ईयर को एनालाइज करोगे तो, ठीक है। या फिर कमेंट कर देना, मैं अगर तुम्हें चाहिए कि सब टॉपिक्स बता दो भैया एग्जैक्ट क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन कौन सी हेडिंग होनी चाहिए, अगर तुम लोग कमेंट करते हो तो फिर मैं उसके ऊपर भी एक जल्दी से वीडियो लेकर आऊँगा। आ जाओ आगे चलते हैं यार। हमारा एक्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि हमने डीआई ऑलरेडी कर रखा है तो एटलीस्ट वी कैन प्रैक्टिस 2 डीआई सेट्स पर डे, ठीक है। अब जब तुम डीआई सेट्स प्रैक्टिस की बात करते हो ना, तो हमारी ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है, दैट इज डेली डीआई पिल। डेली डीआई पिल हम लाइव क्लास के अंदर तो करते ही हैं, बट डेली डीआई पिल ये जो सीरीज है ना, इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, मतलब एक्यूरेटली वही क्वेश्चन जो कि क्लैट के अंदर आ रखे हैं। तो यार इनकी वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल के ऊपर, ठीक है, तो बिल्कुल इनकी वीडियोस देख सकते हो तुम लोग। उसके बाद चलते आगे, वर्क ऑन इंटरप्रेटिंग फास्ट विथ एक्यूरेसी। देखो फास्ट विथ एक्यूरेसी बड़े बड़े वर्ड लग रहे हैं, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ, एक पैसेज लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, क्या तुम उसे स्कैन करके ये बता पाओगे कि कितने उसमें डेटा है, किस किस चीज़ के बारे में बात की गई है, बस स्कैन करना है तुम्हें, ठीक है। हाँ यार यहाँ मिल्क वाटर के मिक्सचर की बात की गई है, तो इस तरीके से उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। स्कैनिंग में भी तुम्हारा फास्ट होनी चाहिए स्कैनिंग भी, ठीक है। उसके बाद यार क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का भी एक ही सोर्स है, मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर तुम्हें ऐसा चाहिए कि एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी हो तो यार डेली डीआई सेट्स या फिर डेली डीआई पिल जो हमारा सीरीज चल रहा है इसको तुम फॉलो कर सकते हो। चलते यार, हमारा 5वां महीना यहाँ पे आता है तुम्हारे पास यार स्पीड प्रैक्टिस और मॉक ड्रिल। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था कि एक्यूरेसी पे अभी ध्यान दो, स्पीड पे ज़्यादा ध्यान मत दो। आंसर लेट आ रहा है बट देर आए दुरुस्त आए होना चाहिए स्टार्टिंग में, और बाद में जल्दी भी आना और दुरुस्त भी आना है, यानी कि एक्यूरेसी भी ज़्यादा होनी चाहिए और फास्ट भी करना है। तो यार फास्ट करने के लिए हमारे पास 2-3 क्वांट के फुल सेक्शन मॉक टेस्ट पर वीक लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। हर हफ्ते एक कम से कम 2 तो लगा ही लो, वरना 3-4 जितने तुम्हारे टाइम अलाउ करता है, क्योंकि कई बच्चे हमारे साथ ऐसे भी होंगे जो कि स्कूल गोइंग होंगे या फिर ऑलरेडी कॉलेज में किसी में एडमिशन ले रखा होगा बट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, तो वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, कम से कम 2 तो लगाना ही है,
ठीक है, वरना 3-4 भी तुम लगा सकते हो क्लैट के प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट। अब देखो यार, यहाँ पे हमारे पास है एनालाइज टाइम स्पेंड पर क्वेश्चन। ये तो चीज़ इंपॉर्टेंट है यार। हो क्या रहा है ना कि मान लो तुमने कोई मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, उसमें 2 आंसर गलत हो गए। अगर तुमने वो 2 आंसर के ऊपर एनालिसिस नहीं किया कि इतने इसके ऊपर मैंने कितना टाइम वेस्ट किया, क्या पॉइंट में मेरी गलती हुई, तो फिर तुम समझ नहीं पाओगे और वो गलती को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। अगर गलती इंप्रूव नहीं कर पाए ना, तुम्हारा ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टल जाने वाला है। लेकिन बंदा गलती इंप्रूव कर करके ऐसे 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 करके चढ़ता जाता है और चढ़ती कला चले, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास यार प्रैक्टिस अंडर 10 मिनट्स टाइमर। यानी कि देखो, टाइमर यहाँ पे लगाना तुम्हें शुरू कर देना है, यानी 5वें महीने में तुम्हें टाइमर लगाना है, ठीक है। और टाइमर ऐसा होना चाहिए ना कि ऐसे नहीं कि भैया 15 मिनट दे रखे हैं क्वेश्चन के लिए, नहीं, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट का टाइमर दो, 5 से 6 क्वेश्चन करना है, यानी कि एक डीआई सेट करने के लिए 10 मिनट। और बहुत इनफ होता है यार, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो। अगर तुम डेली डीआईपीएल को फॉलो करोगे ना, तो बड़े अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी कि कैसे किया जाता है डीआईपीएल को, डीआई को कैसे किया जाता है, पूरे उसका ही नाम ले रहा हूँ, ठीक है। और यार क्लैट के सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो ये, क्योंकि 5वें महीने में हो यार तुम, ऑलरेडी तुम्हारी 50% से ज़्यादा प्रिपरेशन, ऑलमोस्ट 60% प्रिपरेशन हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, और उसके बाद एमएच सेट के कुछ क्वेश्चंस अगर तुम्हें मिल जाते हैं तो एमएच सेट के भी पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके साथ मैं एडिशनल सीयूईटी पीजी भी डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, सीयूईटी पीजी के भी क्वेश्चन तुम इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो साथ साथ, सो दैट तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट हो, तुम्हारी स्पीड फास्ट हो, तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़ जाए। चलते हैं आगे। अगला यार 6ठा महीना, और यहाँ पे हमें करना है बढ़िया सा रिवीजन, ठीक है। रिवीजन करने टाइम पे तुम्हें ट्रिक्स के ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ लिया। अब जब तुम ट्रिक की बात करते हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रिक मतलब ये नहीं होता कि कोई मंत्र फूका और आंसर आ गया, ये नहीं होता ट्रिक, ठीक है। अगर कोई कहता है 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इम्पॉसिबल भाई, इम्पॉसिबल, ठीक है। ये क्लिक बेट में मत फंसो, सीधी सी बात बताता हूँ तुम्हें। ट्रिक ये होता है कि यार मैं पहले ना ऐसे 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 करके 1 2 3 4 5 स्टेप में आंसर निकालता था। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऐसे ऐसे ना करके मैं सीधा इस स्टेप से इस स्टेप पे आता हूँ और इस स्टेप से इस स्टेप पे जाता हूँ। 2 स्टेप कैंसिल कर दिए, और इसी को लोग ट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में ऐसा ट्रिक कुछ होता नहीं है, ठीक है। ट्रिक सिर्फ जादुई दुनिया में होता है, और जादू दुनिया एग्जिस्ट भी नहीं करती है ना, सब छला हुआ है, सब हमने बस ऐसे ही बना रखा है कुछ भी, ठीक है। बट यहाँ पे ट्रिक मतलब ये होता है कि भैया 2 स्टेप खा गए, सीधा स्टेप जंप कर करके जल्दी से आंसर ला दिया, बस यही होता है ट्रिक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है की फॉर्मूला मेथड्स को हमें रिवाइज करना है, ठीक है। परसेंटेज रेशियो, ग्राफ, ये हमारे टॉपिक्स है जिसको रिवाइज करना ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो को मैंने स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया हुआ है। ग्राफ्स तो तुम्हें पता है डीआई सेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, बट परसेंटेज और रेशियो ना हर एक डीआई सेट के अंदर आएगा, हर एक डीआई सेट के अंदर। तो क्योंकि हर एक डीआई सेट के अंदर आ रहा है, तो ये दोनों टॉपिक को पक्का रिवाइज करना है तुम्हें, इसलिए मैंने अलग से मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे देखो यार, मिक्स टॉपिक के क्विजेस कर सकते हो, टाइम बेस्ड सेक्शनल टेस्ट कर सकते हो, और वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो। 6ठे महीने में हो तुम अभी, ठीक है, ऑलमोस्ट अभी भी 2 महीना है तुम्हारे पास, ठीक है। वीक टॉपिक्स को अगर तुमने स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई कर लिया 6ठे महीने की, तो तुम्हारे पास 1 महीना रहेगा पूरा उसके ऊपर काम करने के लिए। मान लो मैंने 4 वीक टॉपिक देखे, उसमें से मैं 2 पे काम करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, तो उस पर काम करो, उसको इंप्रूव कर लो, बढ़िया यार, सिंपल है। देखो 7वें महीने पे, यानी कि फाइनल फेज है तुम्हारा ये, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें बनना है उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट बनना है, 958 में ख़त्म करना है रेस को। हमारे पास यहाँ पे वीकली प्लान है। वीकली प्लान क्या है कि भैया कम से कम 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है तुम्हें, क्वांट का, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स का तुम्हें जैसे भी तैयारी करो, बट क्वांट का तो एटलीस्ट 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है तुम्हें, ठीक है। और उसके बाद यार अर्थमेटिक के ड्रिल्स मतलब क्या होता है, बेसिकली तुमने 10 क्वेश्चन निकाले, ठीक है, 10 क्वेश्चन निकाले, और तुमने अपने आपको टाइमर दिया कि भाई ये 10 क्वेश्चन मैं 10 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। इससे कैलकुलेशन फास्ट होगी, इससे कॉन्सेप्ट जो तुमने सीखा है उसको तुम फास्टली अप्लाई करना सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद यार 5 साल के क्वांट्स के सेट तो सॉल्व करना ही है, वो ऑलरेडी तुम कर चुके होगे, एक और बार दोहरा लेना, ठीक है, क्योंकि हर बार तुम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, हो सकता है कि दूसरी या तीसरी बार तुम्हें उसका एक ट्रिक पता लग जाए, जिसे तुम ट्रिक कहते हो, और मैं भी ट्रिक ही कहता हूँ, ऐसे तो ऐसा कोई स्पेशल वर्ड है नहीं, बट वो ट्रिक नहीं है, वो एक तरीके से हमारा क्या है, नया मेथड है उसी आंसर को निकालने का, या फिर बीच के स्टेप्स हम खा गए और कुछ नहीं है, ठीक है। आ जाओ, और यहाँ पे यार 100% एक्यूरेसी पे काम करना है, ठीक है। 10 से 12 मिनट के अंदर 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए हमारी, ठीक है। और भाई ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि ये लड़कों में थोड़ा ज़्यादा होता है, लड़कियों से थोड़ा ज़्यादा होता है, कि अकड़ पे बात आ जाती है, अरे पढ़ के आया हूँ, परसेंटेज का क्वेश्चन कैसे नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होता है। ये नहीं करना पेपर में। प्रैक्टिस के टाइम पे तुम जितना लड़ना चाहो लड़ लो, लेकिन अगर तुम क्वेश्चन से लड़े पेपर के अंदर, तो क्वेश्चन तुम्हें हरा देगा, तुम कुछ भी कर लो, कितने भी ज्ञानी हो, क्योंकि क्वेश्चन अगर एक सिंपल क्वेश्चन है और परसेंटेज का क्वेश्चन है, तुमसे नहीं हो रहा,
तुमने उस पर 4 मिनट लगा दिया, वो तुम्हारा टाइम भी खाएगा, तुम्हारी एनर्जी भी खाएगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी गिरा देगा। इसीलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ट्राई टू लीव इट, ट्राई टू लीव इट। ऐसा मेरे को पता है कि ह्यूमन नेचर है, अरे मेरे से कैसे नहीं होगा, बट ट्राई टू लीव इट, ठीक है। और दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। बट जाने से पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर तुम ये चाहते हो कि भैया सेल्फ स्टडी तो ठीक है, बट मैं कोई भी स्टोन अनटर्ड नहीं छोड़ना चाहता, अगर मैं क्लैट 2026 को अपना लास्ट अटेम्प्ट बना लेना चाहता हूँ जिसके अंदर मेरे को बेस्ट एनएलयू में जाना है, तो भाई समर सेल इज़ लाइफ, ठीक है। अड्डा 247 के वेब ऐप पे जाओ या फिर वेबसाइट पे जाओ, 37% ऑफ है सारे लॉ प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। और जाके अगर कोई भी डाउट होता है तो ये हमारे पास नंबर है काउंसलर्स का, ठीक है। कॉल करो इनको, अपनी जितनी भी दिक्कत है ना सब इनसे डिस्कस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में, ठीक है। चलते हैं फिर आगे यार, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बता देना कि जो भी डाउट हो, ठीक है, जितनी भी डाउट्स हो तुम्हारे, तुम कमेंट में लिख देना उसको, उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।